हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक है अपना प्रैक्टिकल का ही टॉपिक है। अब इस स्पेसिमेंस हम अ, देखेंगे। तो स्पेसिमेंस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फाइलम्स हैं जो कि हम कवर करेंगे अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस में। तो हमारे पास जो सिलेबस है उसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथेस, एस के हेलमिंथेस, यहाँ तक हमारे पास ये सिलेबस है। यानी कि ये जो छह फाइलम है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस और एस के हेलमिंथेस, इनके जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनके एक एक एनिमल को लेंगे और उसका जो है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो होता तो ये है कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की लैब के अंदर हम वो स्पेसिमेन रखते हैं सामने, आप उसको देखते हो और उसके बारे में फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके वो कैसा है, किस कारण से उसको, मान लीजिए हम प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, आज मैं जो है प्रोटोजोन्स की बात करूंगा। तो प्रोटोजोन्स है तो क्यों है और उसके क्या लक्षण है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। किन लक्षणों के आधार पर उसको प्रोटोजोआ में रखा गया है, ये चीज़ है। तो जो सबसे पहला फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ का मतलब है ऐसे एनिमल जो प्रिमिटिव थे। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोन्स मीन्स जीव, यानी कि जो पहली बार जो है एनिमल बने वो प्रोटोजोवन कहलाए। ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। यानी कि ये देखो दो चीज़ें हैं, एक पढ़ते हैं हम प्रोक्रेट्स, प्रोक्रेट्स पढ़ते हैं, दूसरे पढ़ते हैं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोटोजोअन्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ना कि प्रोकैरियोट्स। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स होंगे सारे के सारे इसमें वेल डिफाइंड, इसलिए ये यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन होते ये सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकीय जीव होंगे, ये एक कोशिकीय होंगे। इनको पहली बार जो है गोल्डफस्ट नामक जो साइंटिस्ट है 1818 में, प्रोटोजोआ, उन्होंने इसको कहा। इनमें जो है क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाया जाता। हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं या और जीवों पर आश्रित रहते हैं। कहने का मतलब ये है। इनमें जो एनिमल्स हैं, जैसे प्रोटोजोन्स के कुछ एनिमल्स की मैं बताता हूँ तो आपके दिमाग में आएंगे कि हाँ ये प्रोटोजोन्स हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे सारे प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है। जैसे हम एक और जीव पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है ना, तो प्लाज्मोडियम में क्या है, प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है। तो ये जो है प्रोटोजोन्स हैं और ये सारे के सारे कैसे हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सारे सारे यूनिसेलुलर हैं ये। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हैबिटेट की यदि बात करें तो ये ज़्यादातर जो है एक्वाटिक होंगे, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं। और ये इनकी संभावना ये रहती है कि कोई लिक्विड या एनवायरनमेंट में ये सरवाइव करें। तो ये कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे। ज़्यादातर एनिमल एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। और ये फ्री लिविंग भी होंगे और कुछ पैरासाइट्स भी होंगे। जैसे मैंने प्लाज्मोडियम का नाम लिया तो वो क्या है, पैरासाइट्स है। ट्रिप्नोसोमा है, ये पैरासाइट्स है। तो ये सारे के सारे क्या है, कुछ पैरासाइट्स भी होंगे, यानी कि अन्य जीवों के अंदर परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। इनका जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच पाया जाता है लगभग। ठीक, कहने का मतलब है माइक्रोन्स में जो है ये मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, सीधी सीधी सी बात है। यानी कि इनको जो है सूक्ष्मदर्शी के अंदर ही हम अध्ययन कर पाएंगे। अपनी जो आँखों से ये नंगी आँखों से ये हम इनको नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आँखों से इनको नहीं देख पाएंगे। इनको हमें देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की। इनकी जो बॉडी होगी, बॉडी क्या है, एक कोशिका ही है सारी सीधी सीधी से। अब कुछ में क्या है कि एक आवरण पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर जो है वो नेक्ड होते हैं, उनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता। और कुछ में इसमें पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है, एक बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं।
तो कुछ में ये मिलता है। लोकोमोशन की बात करते हैं तो इसमें लोकोमोशन जो होगा वो सूडोपोडिया या सीलिया या कुछ में लोकोमोशन होता ही नहीं, यानी कि स्थानबद्ध होते हैं, वो एक जगह ही रहते हैं। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या होगा? सूडोपोडिया में हम जो है आपके जो दूसरी क्लासेस चल रही होंगी उसमें लोकोमोशन में आपने पढ़ा होगा कि सूडोपोडिया का निर्माण होता है, बॉडी जो फ्लूइड होता है उसी के द्वारा एक जो लिक्विड फ्लो, जैसे एक पानी की बूंद होती है ना, उस पानी की बूंद को यदि हम टिल्ट करें, थोड़े किसी बर्तन में रखा हुआ है, फ्लैट बर्तन में, और उसको थोड़ा सा अपने पानी की बूंद है या कोई गाढ़ा द्रव्य रखा हुआ है और उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो एक तरफ से वो बहने लगेगा, तो बहने लगे वाले जगह पर एक उभार की जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से बिल्कुल सूडोपोडिया का निर्माण होता है और अमीबा के अंदर ये क्या होगा? सूडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। और सीलिया की बात करते हैं, फ्लैजिला और सीलिया। तो सीलिया जो होंगे वो पूरी बॉडी के चारों तरफ, यानी कि पूरी कोशिका के चारों तरफ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और उनमें रिदमेटिक मूवमेंट होता है, यानी कि एक साथ तरंग के साथ गति करते हैं, वो एक लय के साथ गति करते हैं और उससे क्या है कि जीव जो है गति करता है, जैसा कि पैरामीशियम में होता है। और यदि फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला जो है एक सिंगल होता है, उसके जो है स्ट्राइक से बॉडी जो है मूवमेंट करती है, जैसे कि यूग्लिना में होता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन होलोफाइटिक, जैसे कि क्या कहते हैं, प्लांट्स के जैसे, और होलोजोइक यानी जैसे एनिमल के जैसे भी इसमें पाई जाती है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं। डाइजेशन जो होगा वो सारा का सारा इंट्रासेलुलर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिका है जिसमें ही उसके खाना है और वहीं से पचा के वहाँ से निकाल देना है। तो कोशिका के अंदर एक तरफ से जो है एक साइटोफेगी का निर्माण होगा, एनगल्फ करेंगे, जैसे अमीबा की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? एक साइटोफेगी का निर्माण होगा और वो क्या है, लाइसोसोम से जुड़ेगी, वहाँ डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जो है रेजिडुअल बॉडी का निर्माण होगा और दूसरी तरफ से वो निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से इसमें डाइजेशन होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ही कोशिका है और उस कोशिका में ही सारा खाना पीना, सांस लेना, लोकोमोशन सब कुछ उसी में हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन भी जो है सरफेस के द्वारा होगा, यानी कि जो बाहर की सतह होगी वो क्या होगी? सिंपल जो है डिफ्यूजन द्वारा रेस्पिरेशन होगा। जिस 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 एनवायरनमेंट में जीव रहेगा वहाँ, जैसे जल में रह रहा है, मान लीजिए जल के अंदर है, तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उस बाहरी सरफेस से अंदर की तरफ एंटर करेगी और जो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाएगी। इस तरह से सरफेस से के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा जो है ऑस्मो जो है ऑस्मेटिक बैलेंस बना रहता है इसके अंदर सेल का, नहीं तो क्या होगा? बस्ट हो जाएगी सेल, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए लगातार पानी अंदर आता रहता है तो दूसरी तरफ से पानी बाहर भी जाता रहता है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होगा, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाएगा। अलैंगिक में बाइनरी फिशन होगा, बीच में से जो है डिवीजन हो जाएगा और दो तरफ से जो है दो अलग अलग जीव बनेंगे और वो जो है अपना जो पेरेंट्स के जो पेरेंट्स का जो आकार था वो ग्रहण कर लेंगे। सेक्सुअल में क्या होगा? कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास जीव है, पहला जो जीव है इसका वो है अमीबा। अमीबा जो है उसकी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। यदि उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका फाइलम जो है प्रोटोजोआ, फाइलम तो प्रोटोजोआ होगा ही। सब फाइलम जो होगा उसका प्लाज्मोड्रोमा होगा, यानी कि इसके अंदर न तो सीलिया पाए जाते हैं न ही फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये जो है इसमें सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्लास की यदि बात करते हैं तो इसका राइजोपोडा क्लास है। राइजोपोडा में क्या होगा कि ये जो दिख रहे हैं बाहर उभार बाहर की तरफ, ये एक्चुअल अमीबा है, ये एक्चुअल बिल्कुल जैसा अमीबा दिखता है वैसा है। और यदि मैं इसका डायग्राम देखूं तो ये इस तरह का होता है अमीबा। ठीक है, ये इस तरह होता है अमीबा। तो
ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसमें सूडोपोडिया हैं। इसमें जो लोकोमोशन होगा वो सूडोपोडिया द्वारा होता है, इसलिए इसको राइजोपोडा में रखा है। ठीक है। फिर इसका जो ऑर्डर है वो लोबोसा है। लोबोसा ये अनियमित आकार का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है स्टेबल नहीं होती, ये अगले ही क्षण में ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगी। और जीनस जो है इसका अमीबा है। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर इसका डायग्राम बनेगा, इसका लेबलिंग होगी ब्लैंक पेपर पर, खाली पेज पर, और दूसरी तरफ जो है लाइनिंग वाले पेज पर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक या लक्षणों को लिखेंगे। राइट कॉर्नर पर खाली पेज के जो जो बीच में बिल्कुल बीचों बीच अमीबा का जहाँ डायग्राम बनेगा उसके राइट कॉर्नर पर शॉर्ट में क्लासिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर जो है लोबोसा और जीनस अमीबा। तो इसको जो है आप एक इस तरह के कॉर्नर में बंद करेंगे इसको। दूसरा पेज जो होगा जिसमें कि लाइनिंग वाला पेज होगा, अल्टरनेट पे लगेंगे ये। लाइनिंग वाले पेज में आपको इसके लक्षण लिखने हैं। अब यदि इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वही करेक्टरिस्टिक जो है शो करता है जो कि एक प्रोटोजोन में पाए जाते हैं। ठीक है, हम इसके करेक्टरिस्टिक एक तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनियमित आकार का होगा, इसमें जो है गमन जो होगा सूडोपोडिया द्वारा होगा, रेस्पिरेशन जो है इसकी बाहरी सतह से होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अंदर और बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। ठीक है, और शरीर जो है वो प्लाज्मा लेमा द्वारा घिरा रहता है चारों तरफ से। जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, सूडोपोडिया के द्वारा ही होगा। जैसे यहाँ पर एक कोई इसका फूड पार्टिकल है जिसको कि एनगल्फ करना है, तो ये जो सूडोपोडिया इसको चारों तरफ से घेर लेगा और इसको ये एनगल्फ कर लेगा, अंदर की तरफ ले लेगा। ये एक फूड वैक्यूल के रूप में अंदर आ जाएगी और फिर उसके साथ लाइसोसोम जुड़ जाएगा जहाँ इसका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी तरफ से बस्ट होके बाहर की तरफ त्याग दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये जो है अमीबा है और इसके हमने ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। तो आपको पहला जो एनिमल है वो लिखना है अमीबा, और जो प्रोटोजोआ फाइलम करेंगे सबसे पहले उसके पहला काम है आपको प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में, क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट के रूप में एक पेज लगाना है। उसके बाद आपको अमीबा के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल का वर्क है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।